होली में अगर 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 किसी के कंठ से ये नहीं निकलता है या हमारे कान में अगर ये धुन नहीं सुनाई पड़ता है तो फिर होली होली नहीं लगता। और वो धुन होता है, अरे बाबा हरि हरा नाथ, अरे सोनापुरा में होरी खेले, बाबा हरि हरा नाथ, अरे सोनापुरा में होरी खेले। बहुत सारे ऐसा आए जिन्होंने भोजपुरी को बदनाम करने का काम किया, लेकिन अच्छे गीत हैं भोजपुरी में, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है, बस उसे सर्च करने की ज़रूरत है। बहुत सारे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए, जितने तेज़ी से लोग कलाकारों को पसंद किया जा रहा है और जितने तेज़ी से ऐसे अच्छे अच्छे गीत बन रहे हैं और उस पर करोड़ों व्यूअर्स आ रहे हैं, बशर्ते है कि थोड़ा सा अच्छा, हमेशा अच्छा काम करने वाले की संख्या कम होती है और बुरे काम करने वाले की संख्या अधिक होती है। वही हमारे भोजपुरी में भी है। जनता लोग को क्या कहिएगा, इसको अच्छे काम वाले को लोग पसंद नहीं करते हैं, कहें क्या ये लोग बेफुजुल के गाते हैं, और लोग जो गलत तरीके से उसका प्रस्तुत करते हैं उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि फिजुल का, अपनी लोक भाषा के जो गीत वो बहुत अत्यंत प्रिय होते हैं, लेकिन जनता को चाहिए कि अगर अपने भाषा में गंदे गीत आ रहे हैं, अश्लील शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो वैसे गीतों को बहिष्कार कर, सार्वजनिक रूप से बहिष्कार, क्योंकि दर्शक का ताकत बहुत बड़ा होता है। दर्शक ही कहते हैं कि दर्शक ही किसी नेता को नेता बनाते, कलाकार को कलाकार बनाते हैं। तो दर्शक को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा कि ये जो भोजपुरी में नित्य नए अभद्र शब्दों का प्रयोग करके गीत बनाया जाति सूचक वाले पे बोले, जाति सूचक, आप बिहार से आती हैं, बिहार में जातिवाद की राजनीतिक भी होती है और जातिवाद के लोग गाना भी गाते हैं, कोई कुछ हैं कोई कुछ हैं, जाति से हैं तो लोग गाते हैं। तो जातिवाद वाले पे किस तरीके से राजनीति की तरह जातिवाद रहेगा, इसमें भी किसको चेंजिंग करने का ज़रूरत है। ये देखिए, बहुत गंदी मानसिकता है। अगर कोई कलाकार इस तरह के गीतों को गाता है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो मुझे लगता है कि इससे निचला स्तर का गायन कोई नहीं हो सकता। राजनीति के बारे में तो मुझे कुछ समझ नहीं है, लेकिन इसके बारे में बताऊंगी। आप डीजे गाइए, आप फास्ट म्यूज़िक गाइए, आप रैप गाइए, आप मतलब जो गाना है सो गाइए, लेकिन आप ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। प्रॉब्लम ऑटो ट्यून गाने वाले से नहीं है, प्रॉब्लम फास्ट गाने वाले से नहीं है, डीजे गाने वाले से नहीं है। हर कलाकार का अलग अलग वैरायटी होता है। समस्या है कि गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके, और उस गंदे शब्दों में सबसे ज़्यादा किसी को अगर समाहित किया जाता है, सबसे ज़्यादा अगर किसी का प्रयोग किया जाता है, वो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं। सुधार करने की ज़रूरत कि जनता ये सोचती है कि कलाकार सुधरेंगे और कलाकार ये कहता है कि जनता सुनते हैं तो हम परोसते हैं। तो कलाकार क्या करते हैं नहीं करते वो तो बाद में है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, सम्मिलित रूप से विरोध करना पड़ेगा। और मैं हर सोशल मीडिया मंच पे कहती हूँ, यहाँ भी आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि जो लोग कहते हैं कि अश्लीलता को रोक नहीं सकते, ऐसी बात नहीं, आप रोक सकते हैं। जब भी ऐसे गंदे गीत आप कहीं पे देखें, फेसबुक पे देखें, यूट्यूब पर देखें, किसी भी चैनल पे देखें, आप तुरंत रिपोर्ट मारिए उस गाना को। मुझे लगता है कि 10 से 15 लोग अगर उस पार्टिकुलर सॉन्ग को रिपोर्ट करते हैं तो वो गाना का व्यूअर ही नहीं भागेगा। लेकिन यहाँ लोग दोनों तरफ सुन रहे हैं, तो ये तो थोड़ा सा उनको मैनेज करना पड़ेगा। अगर अच्छे गीतों को सुनना है तो गंदे गीतों को ब्लॉक करना शुरू कीजिए, रिपोर्ट करना शुरू कीजिए, उसके बारे में बहिष्कार कीजिए। कार्यक्रम में आते हो तो इस तरह की चीज़ें करनी होगी। परिवर्तन बिहार सरकार एक लाई है अध्यादेश, अश्लील गानों को लेकर ही, तो जो लोग के पब्लिक पैलेस में जो लोग गाना वगैरह बजाते हैं उस पर प्रतिबंध लगाया गया कि अश्लील गानों परोसते हैं उनको लेकर। तो इनको फैसला को लेकर आप कितना सराहनीय है? ये बहुत हम लोग खुश हैं। हम लोग नहीं, मुझे लगता है कि पुरुष के साथ साथ बिहार की सभी महिलाएं बहुत खुश हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि लोकल ट्रेन में जाइए, लोकल बस में जाइए, लोग अपना अपना मोबाइल खोल करके और पूरा फुल वॉल्यूम में, हेडफोन नहीं लगाते, फुल वॉल्यूम में गंदे गंदे गीत बजाते। इससे क्या अनकंफर्टेबल महसूस होता है, लेकिन महिलाएं कुछ कह नहीं पाती हैं, हंगामा हो जाएगा, बहुत तरह की बातें सोचनी पड़ती हैं महिलाओं को। तो ये बहुत बड़ा एक भोजपुरी में प्रयास है और इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कम से कम पब्लिक प्लेस पर इस तरह के गीतों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और हम लोग खुल कर के उसका विरोध कर सकते हैं। चलिए, होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार के लिए दर्शकों को बता दीजिए।
होली का त्योहार है और होली में पारंपरिक गीत, होली क्या कोई भी अगर भारतीय त्योहार हो तो पारंपरिक गीत के बिना अधूरा है। पारंपरिक गीत उसके मूल मंत्र होते हैं, जैसे छठ में छठ गीत मंत्र होता है, मंत्र के समान प्रयोग किया जाता है। वैसे ही होली में अगर 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 किसी के कंठ से ये नहीं निकलता है या हमारे कान में अगर ये धुन नहीं सुनाई पड़ता है तो फिर होली होली नहीं लगता। और वो धुन होता है, अरे बाबा हरिहरा नाथ, अरे सोनापुरा में होरी खेले, बाबा हरिहरा नाथ, अरे सोनापुरा में होरी खेले। ऐसे ऐसे बंगला में उड़ेला अबीर, बहुत सारे पारंपरिक गीत हैं जिनका गायन आज भी सामूहिक रूप से शहरों में भी हो रहा है, गांव में भी हो रहा है। अच्छा, आप कुछ गाई हैं वो गाना सुना दीजिए। बिल्कुल, बहुत सारे गीत मैंने होली को लेकर गाए हैं। अभी हाल में मेरा एक गीत आया है और पहले भी कई बार गा चुकी हूँ। एक हास्य व्यंग का गीत है और देखिए इसमें एक महिला है और अपने पति के बारे में अपने सहेलियों से कहती है, अरे न कभी सर का गाले भागा मोरा सैया भागा ना जागा, न कभी सर का गाले भागा मोरा सैया भागा ना जागा, अरे ना जागा जी ना जागा, ना जागा जी ना जागा, सिरहाने से कागा उड़ी भागा मोरा सैया भागा ना जागा, सिरहाने से कागा उड़ी भागा मोरा सैया भागा ना जागा। और कोई गीत? गीत तो बहुत सारे हैं और एक- जो भी मैं सुना रही हूँ पारंपरिक गीत सुना रही हूँ, झूमने झुमाने वाला गीत सुना रही हूँ, उस पे लोग घंटों झूमते हैं, नाचते हैं। और होली की बात आती है तो बहुत सारे प्रसंग आते हैं। सीता राम जी की होली की भी वर्णन की गई है और ऐसे श्रृंगारिक रचनाओं की बात करें तो हमारे यहाँ भोजपुरी में गाया जाता है, अरे गोरिया करी के सिंगार, अरे आंगना में पिसेली हरा दिया, गोरिया करी के सिंगार, अरे आंगना में पिसेली हरा दिया, कहवा के हवे रामा सीला सीला वटिया, कहवा के हवे रामा सीला सीला वटिया, अब कहवा के हरदी पुरान हो, आहे कहवा के हरदी पुरान, आंगना में पिसली हरा दिया, गोरिया करी के सिंगार,